एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको रिलेशनशिप के लिए ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो आप रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ओके। अगर आपको रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन भी चाहिए और रिलेशनशिप की हीलिंग भी चाहिए, तो आप रोज क्वार्ट्ज प्लस ब्लैक ओबिसिडियन का एक कॉम्बिनेशन क्रिस्टल है, वो भी वेबसाइट पर है, वो वेयर कर सकते हो। फाइनेंसेस को एनहेंस करने के लिए, सक्सेस ग्रोथ के लिए आप पायराइट का ब्रेसलेट और एक मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट भी है, वो भी आप ले सकते हैं। अपने हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। ठीक है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा ब्रेसलेट किस पर्पस के लिए वेयर करा जाता है, आपको सारी मेरी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अपना पर्पस जानते हो कि आपको किस पर्पस के लिए सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर उन चीजों को परचेज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, मैं लव जार हीलिंग भी बनाती हूँ, लव जार भी बनाती हूँ। ठीक है। उससे भी आपकी हीलिंग होती है। ठीक है। आपके रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, तो आप लव जार भी ले सकते हो, अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो ऑर्डर पर ही बनाए जाते हैं। ओके। अब अगर बात आ जाती है कोर्सेज के लिए, कुछ लोगों ने मुझसे कोर्सेज की क्वेरी भी करी थी कमेंट्स में, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्सेज भी अवेलेबल है। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हो, है ना, राइडर वीट डेक और ओशो जेन डेक, दोनों की टैरो कार्ड रीडिंग अवेलेबल है। कैंडल वैक्स रीडिंग अवेलेबल है, न्यूमरोलॉजी अवेलेबल है, कॉफी कप रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है। सो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। जब आप कोर्सेज में एनरोल करते हो, मैं डायरेक्टली इन कोर्सेज के लिंक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। आपके डाउट्स को खुद पर्सनली सॉल्व करती हूँ। तो अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ओके। बाकी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट में भी हेल्प डेस्क है, आप वहां पर जाकर भी अपने लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को जल्दी से याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है एप्रेंटाइज ऑफ कप। सेकंड कार्ड वी हैव द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 9 of cups, lovers, justice, 4 of cups, 7 of pentacles, apprentice of wand. ओके। चलिए ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9, 7। ओके। सो ये हाइलाइटेड नंबर्स हैं आज की रीडिंग के। सॉरी, अभी भी मेरा कोल्ड एंड कफ ठीक नहीं हुआ है, तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी हैवी लग रही है या स्लो लग रही है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एडवेंचर, फाइन।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको भूलने की कोशिश करते हुए, इन्हें आपके तरफ बार-बार अटैचमेंट फील होता है या आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल बार-बार फील होता है, तो ये कहीं न कहीं उस अटैचमेंट को अपने आप से कम कर देना चाहते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि इन्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और ये जो आपके पार्टनर हैं कहीं न कहीं कई बार देखो सुनकर हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन देखो जो रियलिटी है कार्ड्स में मैं वो आपको बताऊँगी। और यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की हो सकता है ये आगे बढ़कर किसी और को डेट करने के बारे में भी इस समय सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आई है एडवेंचर की है, ठीक है? जहाँ पर आपको पीठ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब शायद उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा क्यों? क्यों ये आगे बढ़ने की इतना सोच रहे हैं? तो इनकी एनर्जी है एपेरेंटाइज ऑफ कप। ये इसलिए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं क्योंकि एक तो इनके अंदर ईगो बहुत है। घमंड बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना, तो इनकी ईगो, इनकी घमंड इनको एक्शन नहीं लेने दे रही है आपके टूवर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है यार मैं एक्शन कैसे ले लूँ उसके टूवर्ड्स, या मैं जाकर खुद उससे कैसे बात करूँ, मैं कैसे फेस करूँ उसको, मैं कैसे उसका सामना करूँ। तो इनकी घमंड, जो इनके अंदर ईगो बैठा हुआ है ना, वो इनको आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेने नहीं दे रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि मुझे अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इनकी ये सोच भी है कि क्या मेरा ये डिसीजन सही होगा? क्या अगर मैं उससे आगे जाने की सोचता हूँ, क्या अगर मैं उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूँ, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचता हूँ, तो क्या मेरा ये डिसीजन सही होगा? क्या मैं इस डिसीजन से खुश रह पाऊँगा? ये इस चीज़ में कहीं न कहीं अटके हुए से नज़र आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, अगर वाकई में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो डिसीजन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का सही है? एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है आपके पर्सन काफी हैंडसम है या काफी अट्रैक्टिव है, काफी ब्यूटीफुल है, मेल है फीमेल है, देखो अपने हिसाब से ले लेना। तो काफी अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर और बहुत से लोग हैं जिनका उन पर क्रश है या जो लोग उनको पसंद करते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं उनको, तो बहुत से लोग हैं, ठीक है? लेकिन यू आर सो यूनिक, आप ऐसे नहीं हो। मे बी आप उन लोगों में से हो जिनके पार्टनर ने उन्हें प्रपोज करा है, यानी आपके पार्टनर ने, जब आप लोग रिलेशनशिप में आए तो आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज करा। शायद उन्हें बहुत एफर्ट्स भी डालने पड़े आपको इम्प्रेस करने के लिए उस मोमेंट पर, शायद बहुत एफर्ट्स भी डालने पड़े थे आपका दिल जीतने के लिए। तो यू आर सो डिफरेंट। जहां पर कोई चीज बहुत हार्ड वर्क से अचीव करी जाती है ना, उस चीज की अपनी वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपकी वैल्यू कभी नहीं करी या कभी आप एफर्ट्स नहीं डाले इस रिश्ते में। शुरू में डाले हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत वैल्यू करी, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं ये फील करने लगे कि यार थोड़े समय बाद जब आपका इंटरेस्ट इनके तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया या आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए इनके टूवर्ड्स, तब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट जैसे आप में कम होने लगा, वो अपना इंटरेस्ट आप में लूज करने लगी। ये एक चीज आपने जरूर नोटिस करी, ठीक है? कि जब आपको उनसे ज्यादा प्यार हुआ ना, आप इस चीज से बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर पाओगे और 100% यहाँ पे लोग रिलेट करने वाले जो जो सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, जब आपको लगा ना यार मैं इसके प्यार में बहुत ज्यादा पड़ रही हूँ या मैं इससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो रही हूँ, तो इसका इमोशनल अटैचमेंट मुझसे कम क्यों हो रहा है? आपको ये चीज महसूस होने लगी थी रिश्ते में, है नहीं है? तो ये 100% लोगों के साथ है। अगर आपके साथ भी रिलेट हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या आज क्या 100% लोगों के साथ ये चीज रिलेट हुई है, ठीक है? जितने लोग देख रहे हो मुझे सबके कमेंट्स चाहिए आज, सबके कमेंट्स चाहिए। ओके, चलो। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, मतलब अट्रैक्टिव है, नेचर पर्सनालिटी उनकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, या बातें उनकी ऐसी हैं कि बहुत जल्दी लोग इंप्रेस हो जाते हैं उनसे, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं। बट आपको आपकी बात अलग थी, क्योंकि उन्हें आपको अचीव करने में हार्ड वर्क करना पड़ा। समझ गए ना इस चीज को? तो ये चीज एक रही है। अब आपके पार्टनर, अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो उनकी एनर्जीज कैसी हैं? जहां पर ये अब सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपने जीवन में अब कोई राइट पार्टनर ढूंढना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे किसी और को डेट करना चाहिए, लेकिन उनका ये डिसीजन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उनका ये डिसीजन? क्योंकि अगर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ उनका एक सोलमेट कनेक्शन है, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई यानी आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप लोग। तो अगर ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है? क्योंकि जब आप कोई भी चीज यूनिवर्स की मर्जी के अगेंस्ट करने की कोशिश करते हो ना, ठीक है, यूनिवर्स ने कुछ और लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, लेकिन जब आप उससे खिंचकर कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उस रास्ते में बहुत मुश्किलें आती है। फिर ऐसे रास्ते में ना आप खुश नहीं रह पाते हो, ऐसे रास्ते में आप सही सुकून से नहीं रह पाते हो। तो अगर ये आपको भूलने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़कर किसी और को डेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये उस चीज में सुकून नहीं मिलेगा, उस चीज में इनको खुशी नहीं मिलेगी।
तो इनका वो डिसीजन सबसे गलत डिसीजन रहेगा इनके जीवन का, अगर ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ लोगों के केसेस में एम्प्रेस की एनर्जी है, तो फैमिली की इंटरफेरेंस भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि फैमिली ने मना कर दिया इन्हें कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या एज को लेकर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं जो उनकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते आपके लिए। तो हो सकता है फैमिली की वजह से भी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रीबर्थ। अगर आपके पार्टनर की इंटेंशन देखी जाना तो ये आपसे अलग तो हो गए हैं, और बहुत बार ये सोचते भी हैं कि यार क्या मैंने उससे अलग होकर सही करा है, मुझे उसके पास ही वापस चले जाना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे उससे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कई बार जब अकेले बैठते हैं ना, तो इनके दिमाग में यही चीजें घूम रही होती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एस ऑफ वैंड, इनकी अकड़, इनकी ईगो भी इतनी हाई हो जाती है कि ये सोचते हैं कि कहीं मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे डेस्परेट तो नहीं समझेगी, वो मुझे ऐसा तो नहीं समझेगी कि मैं भी उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ बिल्कुल, और फिर वो मुझे ही कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, कहीं मैं तो उसके सामने झुक नहीं जाऊंगा, या मैं उसके सामने कहीं कम तो नहीं दिखूंगा या कम तो नहीं पड़ जाऊंगा अगर मैं जाकर उसको अप्रोच करता हूँ। तो ये सब सोच जो है ना, ये उनको रोक देती है एक्शन लेने से। तो कई बार इनके साथ ऐसा होता है कि ये व्यक्ति अकेले बैठकर बहुत सोचते हैं कि क्या उन्होंने आपसे दूर जाकर सही करा, क्या उन्हें आपके पास वापस आ जाना चाहिए। और कल भी कहीं ना कहीं इनकी सोच आपको लेकर यही रही, इवन आज अभी तक इनकी सोच यही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति में ना हिम्मत की बहुत कमी है, ताकत की बहुत कमी है। ये जो कहते हैं ना, ये उस चीज को पूरा नहीं करते हैं। आपने ये चीज नोटिस करी होगी। आपसे प्रॉमिस बहुत बड़े बड़े करे, भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कमिटमेंट भी दी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के सारे वादे कर दिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दी, इन्होंने वादे करे उन सब चीजों के, लेकिन उन चीजों को पूरा नहीं करा। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन करने के समय कुछ नहीं करते हैं ये पर्सन, स्टैंड बिल्कुल नहीं लेते। हिम्मत की बहुत कमी है। एस्केपिज्म की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि जहां पर बात आ जाती है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, आगे खुद इनके अपने खुद के बलबूते पर, खुद के दम पर कुछ करके दिखाएं, तो वहां पर ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से बचते हैं, या एक एस्केपिज्म की एनर्जी जरूर आ जाती है आपके पार्टनर में। तो हिम्मत की, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी दिख रही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के मामले में बहुत कॉन्फिडेंस है भाई इनमें। ठीक है, दुनिया को दिखाने के मामले में तो ये हाईली कॉन्फिडेंट दिखेंगे, लेकिन अंदर से ऐसा है नहीं। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? न्यू विजन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में अटके हुए से मुझे नजर आ रहे हैं। यानी आपसे दूर रहकर भी आपके ख्यालों में खोए रहना, आपसे दूर रहकर भी आपके बारे में सोचते रहना, और कंटिन्यूअस लेवल में ये चीज होती है इनके साथ कि जहां जाते हैं, जो करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। जहां जाते हैं, जो करते हैं, कहीं ना कहीं आपका ही ख्याल आता है इस व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन ये भी जानते हैं क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना कि आपको आसानी से मनाया नहीं जा सकता, आपको आसानी से ना आपका दिल नहीं जीता जा सकता। तो ये जानते हैं कि अगर ये वापस आए भी आपके टूवर्ड्स, तो आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरीके से ये आपसे दूर गए हैं, ठीक है, उसके बाद तो अगर ये वापस आए आपके पास, तो हो सकता है उसके बाद आप इन्हें बहुत सुनाओगे, हो सकता है उसके बाद आप इन्हें इग्नोर भी कर दोगे, हो सकता है उसके बाद आप इनसे बात भी नहीं करना चाहोगे। और ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनका बर्ताव आपकी तरफ गलत रहा है, इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स गलत रहा है। इनका बिहेवियर अगर आपके टूवर्ड्स सही होता तो शायद ये चीज नहीं होती। और ये भी पॉसिबल है कि अभी भी ये चीजें हो रही है कि आप जो हो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप जो हो इन्हें अभी भी इनसे बातें नहीं कर रहे हो, या इन्हें देखकर अनदेखा कर रहे हो, या प्रिटेंड कर रहे हो इन्हें कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से। आप ये सब चीजें इन्हें अभी भी दिखा रहे हो, और ये जानते हैं कि ये सब चीजें हो भी इसलिए रही हैं क्योंकि इनका बिहेवियर आपकी तरफ गलत रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अभी तक आपके पार्टनर। ये अभी तक सिर्फ सोच में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, किसी न्यू पर्सन को डेट करना चाहिए, और या फिर आपकी तरफ वापस आना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन, एक कश्मकश की एनर्जी, एक स्टकनेस दिख रही है उनकी एनर्जीज में। थंडरबोल्ट। लेकिन क्या है ना कि आप लोग हो सोलमेट्स हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, राइट। तो आपसे दूर जाते भी नहीं बनेगा इनका। ये रिश्ता इनके लिए ऐसा हो गया कि अगर आपको भूलने की कोशिश करते हैं तो आपको भूल नहीं पाते हैं। ये रिश्ता इनके लिए ऐसा हो गया कि अगर आपकी तरफ आने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, तो इनकी ईगो आड़े आ जाती है। या अगर
मतलब दोनों में से किसी हाल के रहे नहीं ना आपके पार्टनर, ना आपके पास आने लायक रहे, ना आपसे दूर जाने लायक रहे, तो इनका तो बिल्कुल बुरा ही हाल हो चुका है इन चीजों को लेकर। तो ये पर्सन और इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर, या हो सकता है आज रात ये बहुत ज्यादा सोचेंगे इस बारे में कि भाई मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाता हूँ, वापस खिंचा उसके पास ही चला जाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। जब डीपली वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे ना, तब समझ में आएगा उनको कि आपके साथ जरूर इनका कोई पास्ट लाइफ, कोई डेस्टिनी कनेक्शन है, इसलिए उनके साथ ये चीजें हो रही है। जस्टिस क्यों है, ये आपको जस्टिस जरूर ऑफर करना चाहते हैं, सक्सेस की एनर्जी है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं, आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी आपके पार्टनर ने, और मतलब इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ज्यादातर सिचुएशन ऐसी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको प्योरली नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी गए हैं, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी रही है इस रिश्ते में। ओके, और आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया आपके पार्टनर ने। शुरू में वहां पर आपके पार्टनर का बहुत इंटरेस्ट था थर्ड पार्टी की तरफ, या बहुत अट्रैक्टेड थे वो थर्ड पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से वो आपके प्योर लव को, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं देख पा रहे थे। तो कुछ केसेस में ये चीजें भी दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो पॉसिबल चांसेस है कि जो थर्ड पार्टी इनके जीवन में है वो इनका कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है। और कार्मिक पर्सन, कार्मिक कनेक्शंस तब तक रहते हैं जब तक आप वहां पर अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, अपने कर्मा को वहां पर कंप्लीट नहीं कर लेते हो, राइट। जब आपका कर्मा वहां पर कंप्लीट हो जाता है तब आप उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि वो आपको जस्टिस अब देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, राइट। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, फैमिली के लिए या तो आपको छोड़ दिया, ठीक है, और आपको या तो बहुत डिसरिस्पेक्ट करा इन्होंने, तो या आपको प्योरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो जो भी ये गलत करके गए हैं ना, आपको आपके पार्टनर अब जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्यार करते थे इनसे, उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपका लव तो बहुत अनकंडीशनल और प्योर था, और ऐसे प्यार को ठुकरा कर, ऐसे प्यार से दूर होकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। 4 ऑफ कप विद पोस्टपोनमेंट। हर दिन ये कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हैं कि यार आज मैं उससे बात करूंगा, आज मैं उसे कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, लेकिन जब आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो डिसीजन बदल देते हैं ये पर्सन। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार अभी नहीं जाता, कल जाऊंगा, अभी नहीं बात करता कल बात करूंगा, अभी नहीं कॉल करता कल कॉल करूंगा, अभी नहीं मैसेज करता कल मैसेज करूंगा, ठीक है। तो इनके अंदर मैंने कहा ना, हिम्मत की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से वो डिसीजंस को पोस्टपोन करे जा रहे हैं बार बार। तो क्या इस व्यक्ति के अंदर वापस हिम्मत कब आएगी, कब ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को आकर अप्रोच करेंगे, और क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सो फ्लावरिंग वेरी सून भाई, बहुत जल्दी इनकी तरफ से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। मे बी विद इन नेक्स्ट 7 days ऑल्सो चांसेस यहाँ बन रहे हैं कि उनके एक्शन आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना आने वाले समय में बहुत स्ट्रांगली ये डिसीजन ले लेंगे कि भाई वो आपके बिना नहीं रह सकते। अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं ना, तो उनका बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसके साथ वो हमेशा एक कंफर्ट फील करते हैं, अब जैसे आप हो, आप हर किसी के साथ कंफर्ट फील नहीं करोगे, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही कंफर्ट फील करोगे, या अपनी फैमिली के साथ ही कंफर्ट फील करोगे, राइट। आप हर इंसान के साथ तो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो ना। अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सपोज करो, ठीक है, आपको ये वीडियो ही क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि आप इस वीडियो के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, ठीक है। आपको ये वीडियोस देखना पसंद है, आपको ये वीडियोस देखने में आप कंफर्टेबल हो चुके हो, दैट इज व्हाट द कंफर्ट जोन इज। सो ऐसे ही आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, और उन्हें ये पसंद है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल इस तरीके से हो, आपके साथ एक हैप्पीनेस फील करते हैं, अबंडेंस फील करते हैं, उन्हें आप अच्छे से मोटिवेट करते हो, मे बी उन्हें आप इंस्पायर करते हो। और ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं, उन्हें लगता है कि अगर फ्यूचर आपके साथ होगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर जा सकता है उनका। तो ये डिसीजन आपके पार्टनर आने वाले समय में लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जो वो इस कश्मकश में है ना, इस स्टकनेस में है, मुझे लग रहा है वो आने वाले समय में स्टकनेस से बाहर निकलकर ये डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, और नो थिंगनेस, तब उनके अंदर ये घमंड, ये ईगो नहीं रहेगा। तब उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि या तो वो अपने प्यार को रख ले, या वो अपने घमंड को रख ले। इजंट इट? वैंड की एनर्जी, फायर की एनर्जी, इजंट इट?
तो तब उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि या तो वो अपना प्यार रख ले या अपना घमंड रख ले जो उनके आपके टूवर्ड्स है। तो वो अपने प्यार को चुनते हुए नजर आएंगे, अपने घमंड अपने प्राइड को साइड में रखते हुए वो खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे। प्यार अपने आप हिम्मत देगा उन्हें, ये यूनिवर्स अपने आप हिम्मत देंगे उन्हें आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की। तो बस तब तक वेट करो। अपने आप आपको कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो आप खुद कांटेक्ट करोगे ना अगर इस पार्टनर को, तो देखो ईगो बहुत हाई है उनकी, तो फिर से ईगो दिखा सकते हैं वो आपको। तो पहले उन्हें ये सीखने दो कि उन्हें भाई अपने ईगो को साइड में रखना होगा। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो वहां पर भी अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके ही आपके पास आएंगे। ये आ रहे हैं तो चीजों को सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं, कोई बर्डन लेकर नहीं आ रहे। नो थिंगनेस की एनर्जी है यहाँ पर, यानी सारी ब्लैंक एनर्जी, मतलब कुछ नहीं है, कोई ऐसे पीछे का कोई बर्डन नहीं है, कोई ऐसे पास्ट का बर्डन नहीं है। ओके चलो मैसेज देख लेते हैं, चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के जो वो आपको देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है वो चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके और ज्यादा प्यार में पड़ते जा रहे हैं। जितनी ये कोशिश करते हैं आपसे दूर चले जाएं उतना आपके प्यार में पड़ते हैं भाई। आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं भाई। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप उनसे बात कर ले, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर ले। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्टेड यू, इन्होंने किसी को इतना कभी रिस्पेक्ट नहीं करा जितना ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए रिस्पेक्ट भी इनकी नजर में बढ़ चुकी है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट भी करते हैं आपके पार्टनर। आई एम डीपली इन लव विद यू, गहरे प्यार में है भैया आपके, ठीक है, ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा, चाहे दिखाते नहीं है पर अब दिखाएंगे आपको। आई एम इन पेन, तकलीफ इन्हें भी हो रही है आपसे दूर होकर, तो यही मत सोचो कि भैया आप ही तकलीफ में हो। आई एनवी यू, देख रहे हैं अगर आपको किसी और के साथ तो भाई वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने सोचा कि आपको टेक्स्ट करते हैं बट ये नहीं कर पाए टेक्स्ट, ठीक है, कॉल नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं हुई थी तब आपके पार्टनर की। हो सकता है ये बात भी वो आकर आपको बताएं। मैसेज देखते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। नाइस, थैंक यू। If you hold on to the past, it stops you from living in the present. Release any old hurt, worries, or regrets. Commit to being in here and now and forgive yourself for where you think you may have been wrong. You deserve inner peace and let it go. जब तक आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखोगे ना, ठीक है, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। तो अपने प्रेजेंट को जियो, खुलकर जियो। कोई पुरानी तकलीफ, कोई पुराना हर्ट है, रिग्रेट है, गिल्ट है, उसको रिलीज करो। क्योंकि आगे अगर जीवन में बढ़ना है ना तो पास्ट की चीजों को याद करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, उस बैगेज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना, आगे तब बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी से आपको, जब आप अपने जीवन की नई जर्नी को शुरू करोगे उसमें आपको इनर पीस भी मिलेगा, सुकून, खुशियां भी मिलेंगी। तो पास्ट में जो भी हुआ उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ो, यही आज यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। ग्रेट, चल तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड डू टेक केयर।